यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से हमें फिर से सुंदर अवसर मिला है प्रार्थना करने के लिए, वचन के माध्यम से बात करने के लिए। आइए प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। एक नए दिन, नई सुबह, नई आशा में परमेश्वर हमें हर दिन प्रवेश देते हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस पर आस लगाए रहें। सो आज के वचन के माध्यम से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 35 और 36 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, वचन के अनुसार प्रभु अपने चेलों के साथ बात करते हुए वो दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं। जब वो पहली बार आया तो मनुष्यों के सारे पापों का बोझ उसने अपने ऊपर उठा लिया, हमें छुटकारा देने के लिए अपने आप को क्रूस पर क्रूसित किया ताकि हम बचाए जाएं। और प्रियो, हमारे विश्वास के अनुसार हमारा प्रभु दोबारा आएगा। तो उसी दूसरे आगमन की बात कर रहे हैं। और जब प्रभु ने अपने आप को क्रूस पर क्रूसित किया तो उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है और हम सब उसी में सुरक्षित हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में भी हम उसके लहू में सुरक्षित होंगे। वचन बताता है कि प्रभु जब दोबारा आएंगे इस जमीन पर, वो आसमान के बादलों पर सवार होकर बड़ी महिमा के साथ आएंगे और तब वो मनुष्यों का न्याय करेंगे। और जब वो न्याय का दिन आएगा तो प्रियो, उस न्याय के दिन को कोई नहीं जानता है वो कब आएगा। कोई नहीं जानता वो कौन सा समय होगा, वो कौन सी घड़ी होगी। और हर एक का वो न्याय करेगा इस धरती पर। हमारे विश्वास के अनुसार प्रभु आएगा और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। कई बार ये बताया जाता है कि जागते रहो। कई जगह ये वचन लिखे हुए हैं कि जागते रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। आत्मा में हमें प्रियो जागते रहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि मनुष्य का पुत्र दोबारा कब आएगा। ऐसा वचन बताता है। तुम नहीं जानते हो, हम सभी नहीं मालूम है कि प्रभु कब आएगा, यीशु मसीह कब आएगा। हमें तैयार रहना है प्रियो, अपने आप को तैयार कर लेना है कि जब प्रभु आए तो हम मसीह लोग जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, ये उनके लिए ये वचन बता रहा है कि हमें आवश्यकता है आत्मा में जागते रहने की, खुद को तैयार करने की। और जब प्रियो हम जागते रहेंगे तो वचन के अनुसार जो जागते होंगे और प्रभु जब आएगा तो वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा अनंत जीवन देने के लिए। और यदि हम सोते रहेंगे तो प्रियो देर हो जाएगी। यानी जब हम सोते रहेंगे और जब देर होगी
और जब हम प्रभु से आकर बोलेंगे कि प्रभु आप हमें भी ले लीजिए, तो प्रभु कहेगा अब द्वार बंद हो चुका है। हम 10 कुंवारियों के बारे में जानते हैं प्रियो कि उनमें से 5 कुंवारी जो थी वो मूर्ख थी और जो 5 थी वो होशियार थी। जो होशियार थी वो जब दूल्हा आया तो वो तैयार पाई गई, उनकी मशालें जल रही थी। लेकिन जो मूर्ख कुंवारियाँ थी वो ऊँघने लगी, सोने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं प्रियो आज हम भी ऊँघ रहे हैं, सो रहे हैं और हम जानते हैं कि प्रभु आएगा, फिर भी हम आत्मा में सो रहे हैं। वचन कहता है तुम्हारी कमरें बंधी रहें, तुम्हारे दिए जलते रहें। इसका मतलब हमें आत्मा में हर समय तैयार रहना है, हमें सावधान रहना है। क्या जाने प्रभु कब आ जाए और वो जब आए तो हमें तैयार पाए। प्रियो, जब हम तैयार होंगे तो हम प्रभु से कह सकते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ। हम प्रभु से ये बात कह सकते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ। प्रियो, प्रभु को ये दिखना चाहिए, ये लगना चाहिए हमें देखकर। जब प्रभु हमें देखे तो उसे ये लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे प्रेमी हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं और ये अपने आप को मेरे लिए तैयार करके इन्होंने रखा हुआ है। सो प्रभु जब आए तो हम तैयार पाए जाएंगे, तो हमारा प्रभु प्रसन्न होगा। सो वचन के अनुसार मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपनी कमरों को वचन से बांध लेना है प्रियो। आत्मा में हमें सोते नहीं रहना है, आत्मा में हमें जागते रहना है। संसार में बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रियो जो वचन बहुत गहराई से जानते हैं, पीढ़ियों से वचन सुनते चले आ रहे हैं, समझते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसे मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। जैसा आज है वैसा ही कल भी होगा, क्योंकि हम बहुत समय से ये बातें सुनते चले आ रहे हैं कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कब से सुनते चले आ रहे हैं। तो उनका सोचना ये होता है कि हम सुनते आ रहे हैं, पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीती जा रही हैं, प्रभु तो आ ही नहीं रहे हैं, तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। प्रियो, हमें ये बात नहीं सोचनी है कि सब कुछ ऐसा चलता ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि अचानक कौन सी घड़ी आ जाएगी हम अगले पल को नहीं जानते हैं प्रियो। इसलिए हमें तैयार रहना है। कल क्या होगा प्रियो कोई भी नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है कि कल क्या होगा, चाहे वो कितना बड़ा इंसान हो, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला, चाहे वो जैसा भी मनुष्य हो। प्रियो, कोई भी नहीं जानता कि उसका कल का दिन कैसा होगा। बस वचन ये बताता है कि तुम्हें वचनों पे विश्वास करना है, तुम्हें अपने आप को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रखना है। प्रभु पहली बार आए, वो मानव रूप लेकर, उन्होंने हमारे सारे पापों को उठाकर हमें बचा लिया, हमें छुटकारा दे दिया। अब वो जब दूसरी बार आएंगे तो जिन्हें वो तैयार पाएंगे आत्मा में, उनको वो अपने साथ अनंत जीवन देने के लिए लेकर जाएंगे। तो क्या प्रियो, प्रभु से हम ये कह सकते हैं विश्वास के साथ कि प्रभु मैं तैयार हूँ, प्रभु मैं तैयार हूँ। हम सभी लोगों को आत्मा में जागते रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है, नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। कभी भी
प्रार्थना के लिए आलस नहीं करना है। जब हम सुबह उठें, सबसे पहले हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वचन बताता है। तो प्रियो, वो दास कैसा दास होगा जो अपने स्वामी के आने की बाट जो रहा है। हम कैसे दास हैं? हम अपने प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं। एक दास है, उसका स्वामी उसे काम सौंप कर जाता है और वो मन में ये सोचने लगे कि मेरा स्वामी तो बड़ा दूर चला गया है, वो अभी नहीं आएगा, उसे देर लगेगी आने में। और ये सोचकर वो खाएगा, पिएगा और वो जाकर सो जाएगा गहरी नींद में। और जब वो स्वामी आएगा, खटखटाएगा, प्रियो, तो वो दास तो खा पीकर आराम से वो सो रहा होगा। क्या वो दरवाज़ा खोल पाएगा? नहीं खोल पाएगा प्रियो, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो आकर दरवाज़ा खोले, क्योंकि उसने ये सोचा कि मेरा स्वामी दूर देश को गया है, वो अभी नहीं आएगा। वो दरवाज़ा खोलने के लायक ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो खा पीकर सो रहा होगा। वो शारीरिक दशा में भी सो रहा है, आत्मिक दशा में भी सो रहा है, क्योंकि उसने सोचा मेरा स्वामी देर से आएगा। हम सभी को प्रभु के डर और भय में रहना चाहिए, हमेशा प्रभु से डरना चाहिए। क्या ही धन्य है वो दास जो अपने स्वामी के आने पर तुरंत दरवाजा खोल दे। हाँ प्रियो, धन्य है वो दास जब उसका स्वामी आकर खटखटाए तो वो तुरंत दौड़कर जाकर दरवाजा खोल दे और कहे, स्वामी मैं तेरे लिए तैयार हूँ। कितना खुश होगा वो स्वामी जो अपने दास को एक काम सौंप कर गया और उस दास को उसने कार्य करते हुए पाया, यानी तैयार पाया कि वो स्वामी के आने की बाट जो रहा है, पता नहीं कब आ जाएगा मेरा स्वामी, और जैसे ही आएगा मैं फट से दरवाज़ा खोल दूंगा। क्या प्रियो, हम प्रभु से ये कहें कि प्रभु हम तैयार हैं, और जब वो तुरंत दरवाज़ा खोलेगा तो स्वामी प्रसन्न हो जाएगा। और जब स्वामी प्रसन्न होगा तो जो उसने ठहराया है अनंत जीवन देने के लिए, वो अपने साथ ले जाएगा और अनंत जीवन देगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ। वैसे तो आपने कई बार वचन सुने होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक बार फिर से अवसर दिया है इस वचन के माध्यम से बात करने का, वचन को सुनने का, वचन को समझने का, वचन पर चलने का। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अवसर ही नहीं मिलते हैं, और ये वचन कहना चाहता है कि आप जागते रहें, आप नित्य प्रार्थना करते रहें, आप सावधान रहें, ताकि प्रभु जब आए तो आप तैयार पाए जाएं और आत्मा में हम तैयार हों। हमारी जो कमरे हैं वो बंधी रहें। वचन कहता है तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वो विवाह से जब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हाँ प्रियो, हमें भी सावधान रहते हुए जागते रहना है और अपने कमरों को वचनों से बांध लेना है, और प्रभु जब आए तो हम
तैयार पाए जाएं, आत्मा में जागते हुए पाए जाएं। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे, बहुत सारी बरकतें दे, आत्मिक उन्नति दे और आत्मा में आपको बढ़ा कर ले जाए, ताकि आप अपने आप को प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करने पाए। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, तारीफ हो। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद है, बीते समय में आपने संभाला। प्रभु जी आज का सुंदर दिन हम सबके जीवन में दिया। परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहन जितने भी इन वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर उनको खुदावन आत्मा में आप तैयार कीजिए, उनको प्रार्थना की आत्मा दीजिए प्यारे परमेश्वर। ओ खुदावन हालेलुया, ताकि वो आपके वचन के अनुसार प्रभु जी आपके वचनों से अपने आप को बांध लें और प्रभु अपने आप को बांधकर आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हम सबके दिए जलते रहें प्रभु जी, हम आत्मा में जागृत रहें, प्रार्थना करते रहें प्रभु जी। अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं पिता। हमारे भाई बहनों को कभी भी किसी बात की कमी घटी ना हो, किसी भी भली वस्तु की प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप आशीषों और बरकतों के देने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों पर हमेशा अपनी निगाहें बना कर रखते हैं खुदावंद। पूरे दिन परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करते हैं, हमारे किसी भी भाई को कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, कोई भी दुष्ट शक्ति का प्रभाव है, खुदावंद आपसे मेरी प्रार्थना है एक एक जन पर प्रभु जी आपके अनुग्रह भरी दृष्टि ठहर जाए प्रभु जी, आपका चंगाई भरा हाथ लगा दिया जाए प्यारे परमेश्वर खुदावन, ताकि हमारे भाई बहन छुटकारा पाएं प्रभु जी, छुटकारा पाएं और अपने होठों से प्रभु के नाम की अद्भुत गवाही दें और अद्भुत गवाही के साथ धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि आपको यही भाता है। आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरे दिन के लिए हम समर्पित करते हुए प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, मसीह यीशु के नाम से सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।